ऑप्शन सेलर्स मार्केट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं आज के दिन पे हमको देखने को मिला। कल के दिन मैं आपको बोल के गया था कि मार्केट अगर 24,000 के ऊपर निकलती है तो मार्केट तभी पॉजिटिव हो पाएगी, और अगर इसके नीचे आएगी तो मार्केट यहाँ पर सेलिंग में जा सकती है। ऐसा हमने क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट में क्या है, 24,000 के आसपास हमको एक हैवी फाइट देखने को मिली मिली थी, और अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकलती तो ये जो पुट राइटर्स थे जिन्होंने मार्केट में 24,000 के आसपास के पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके रखा था, वो एक्टिव होते और मार्केट ऊपर की तरफ जाता, और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस जब एग्जिट करते तो मार्केट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने लगता जब इनकी पोजीशंस एग्जिट होती। लेकिन मार्केट में प्रॉपर आज के दिन पे मार्केट को साइडवेज रखा गया, जैसा मैक्सिमम एक्सपायरीज में यूजुअली होता ही है, कुछ नया इसमें नहीं है। क्योंकि जो एक्सपायरी होती है इसमें ज़्यादा कोशिश करी जाती है कि प्रीमियम्स का जो प्राइस है वो यहाँ पर ज़ीरो हो, और उसके बाद में इवेंचुअली आज के दिन पे मार्केट यहाँ पर धीरे-धीरे करके प्रीमियम जो थे वो ज़ीरो हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, यहाँ पर ये जो 24,000 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है, तो दोनों को शॉर्ट किया गया था, ठीक है? तो मतलब दोनों ही, अगर मार्केट साइडवेज़ रहेगी, यहाँ पर रहेगी, तो दो इवेंचुअली दोनों को ज़ीरो होना ही है ना? ऐसा तो है नहीं कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गई उसके बाद में नीचे आई तो एक साइड को नुकसान होगा, एक साइड को प्रॉफ़िट होगा, ऐसा नहीं है। दोनों साइड को यहाँ पर प्रॉफ़िट ही होना है, फ़ायदा ही होना है, ठीक है? क्योंकि प्रीमियम को ज़ीरो होना है डीके की वजह से। तो उस वजह से हमको मार्केट आज के दिन पे यहाँ पर साइडवेज़ ही देखने को मिली। पूरा दिन मार्केट इसी स्ट्रक्चर में मार्केट ने यहाँ पर घुमा दिया, और जैसा मैं आपको कल के दिन पे बोल के गया था, कुछ ख़ास प्रीमियम्स आज के दिन पे भी हमको बढ़ते हुए मार्केट में नज़र नहीं आए, प्यारे मित्रों। सो आई होप आप लोगों ने कल की मेरी उस बात को सीरियसली लेकर आज के दिन पे केयरफुली काम किया हो। नहीं किया होगा तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं ही किया होगा आप लोगों ने। बट एनीवेज़, अभी प्यारे मित्रों यहाँ पर हमको देखना है कि यहाँ पर क्या है। जैसे 24,000 स्टिल अभी भी कल के दिन पे क्या एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में, ठीक है? अभी जैसे आप यहाँ पर देखोगे, तो जब मार्केट बंद हो रही थी, ये जो कैंडल थी, ये कैंडल अब किसी काम के लिए आज के सेशन के लिए नहीं थी। आज की एक्सपायरी में इस कैंडल का कोई काम नहीं था। ये जो कैंडल बनी है प्यारे मित्रों, ये दरअसल बनी है इसी वजह से कि यहाँ पर मार्केट में बाइंग होने की कोशिश करी और मार्केट को 24,000 के ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर से सेलिंग आई और मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोज़ कर गई। ये चीज़ से हमको ये मिलता है, ये देखने को पता चलता है कि मार्केट में क्या है कि 24,000 में स्टिल अभी भी फाइट चलेगी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी। यानी कि जो अगस्त की फर्स्ट एक्सपायरी आएगी, उसके लिए भी यहाँ पर हमको एक अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। और अगर अभी आपको लगता है कि ये जो कैंडल है ये लास्ट में प्रीमियम बढ़ाने के काम आई होगी, तो ऐसा नहीं होता। 3 बजे के बाद प्रीमियम अगर ज़ीरो पर भी है तो उसमें हमको कोई ख़ास उछाल देखने को नहीं मिलता, चाहे मार्केट कितनी भी ऊपर क्यों ना चली जाए। बहुत ज़्यादा मार्केट में मोमेंटम आएगा तो उन सिचुएशंस की बात अलग है, लेकिन इतने से मूव में प्रीमियम्स के प्राइस नहीं बढ़ते, ठीक है? ये तभी बढ़ते हैं लास्ट में, जब यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहाँ पर बाइंग करी जाती है, ठीक है? सो अभी जैसे हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ऑप्शन सेलिंग को, तो ये जो पूरा मार्केट है ये ऑप्शन सेलिंग के अराउंड ही नहीं घूमता है। अब आपको इसी तरह से नहीं लेना है मार्केट को, ठीक है? सो मार्केट में अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग समय पर काम करती हैं। सो हमको उसी तरह से कैमोफ्लेज करना पड़ता है, घुलना-मिलना पड़ता है उस उन सिचुएशंस में। सो अभी क्या है, 24,000 के आसपास कल फिर से हमको फाइट देखने को मिलेगी, ठीक है? और वीकली जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया था लास्ट एक्सपायरी पे, कहाँ पर थी लास्ट एक्सपायरी? थर्सडे, हाँ, ट्यूसडे, ठीक है? सो ट्यूसडे पर मार्केट 24,000 के नीचे क्लोज़ हुई, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 24,000 के नीचे ही वेडनेसडे को यहाँ पर मार्केट क्लोज़ हुई, ठीक है? और फिर पूरा वीक मार्केट 24,000 के नीचे आके ही क्लोज़ हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो ऑप्शन सेलर्स थे, उन्होंने मार्केट को शॉर्ट ही 24,000 के नीचे रहने के लिए किया, ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पर आपने एक 24,000 के हम मान के चलते हैं कि आपने पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया, ठीक है? आपने मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट किया बिल्कुल लोअर लेवल्स के ऊपर। मार्केट ऊपर आ रही है तो आपका ऑब्वियसली पुट के प्राइसेज़ कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब कॉल के प्राइसेज़ बढ़ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब जैसे 24,000 के ऊपर आज और कल मार्केट में आपने देखा, तो इन सिचुएशंस में मार्केट ने जितना गेन किया होगा, वो सारे प्रीमियम इवेंचुअली आज फिर ज़ीरो हो ही गए। ठीक है? अब आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में देख लीजिए, मार्केट ऊपर भी आया, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस भी हुआ, और मार्केट ऊपर आने के बावजूद भी जो कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट शॉर्ट करा गया था, उनमें प्रॉफिट क्रिएट कर लिया गया। अब इसमें प्रॉफिट भी बन गया, और रिटेल ट्रेडर मार्केट को समझ भी नहीं पाया, और रिटेल ट्रेडर ने इवेंचुअली यहाँ पर फिर से लॉस भी कर दिया।
ठीक है? सो दिस इज़ द थिंग, ऐसे ही मार्केट चलती है, मार्केट मैनिपुलेट करती रहती है, मार्केट जब सुबह ओपन होगी, तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए ही ओपन होगी और जब बंद होगी तो अगले दिन मैनिपुलेट करने के हिसाब से ही बंद होगी, जैसा आपने आज के दिन पे भी यहाँ पर देखा, ठीक है? सो इस बात को आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अभी ऊपर की तरफ वैसे तो मार्केट नहीं जाने वाली है यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर, लेकिन हम लोग 24,120 यहाँ पर एक नंबर हम लोग ऐड करके रख लेंगे और ये जो 24,050 अभी भी हमारा यही नंबर इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि 24,000 एग्ज़ैक्टली मार्केट इसी को रिस्पेक्ट करे, कल फिर से इसकी संभावना नहीं रहेगी प्यारे मित्रों। जैसे यहाँ पर हमने ये नंबर दिया था ना आपको, ऐसे ही यहाँ पर फिर से कल के दिन पे 24,050 ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नंबर रहेगा। नीचे की तरफ 23,950 और उससे भी नीचे की तरफ 23,871। तो ध्यान से काम करना है प्यारे मित्रों अभी आपको, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? और मेन फ़ोकस करिए आप लोग मार्केट में जुआ खेलने से ज़्यादा मार्केट में सीखने पर, ठीक है? सीखने पर ज़्यादा फ़ोकस करिए आप लोग। बाकी मिलते रहेंगे आपको यहीं पर, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्लासेस को अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर मैसेज करके। बाकी मिलते हैं कल फिर आपको यहीं पर। आप फ़ॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइज़।